So, Jai Shri Ram to everyone. So let's get started. So if you are joining the summer camp for the first time today, we had one class yesterday, and वो जो कल का क्लास था उसमें हमने बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म देखा और हमने गजाननम भूत गणाधिसेवितम वाला श्लोक का कपित्त जिम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस श्लोक का हमने अर्थ भी हमने कल सरल हिंदी में समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने बहुत हैंदव धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बेसिक्स के बारे में हमने, मतलब हमारे क्या क्या ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों का हमारे सनातन धर्म में महत्व क्या है, वो हमने कल देखा। मैं क्योंकि जगन मोहिनी जी कल नहीं थी, मेरे हिसाब से संचिता गुप्ता जी भी कल नहीं थी, तो मैं बहुत जल्दी उनका एक रिकैप कर देता हूं ताकि हम सारे लोग एक ही पेज पर रहें। इस समर कैंप में हम लोग एक महीने के अंदर अंदर हम in 1 month we will be trying to learn basics of Sanatana Dharma, and we will be learning about heroes of India. मतलब शिवाजी, इनके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, मगर हम कुछ ऐसे हीरोज के बारे में सुनेंगे। आज भी हम एक ऐसी वीर नारीमणि के बारे में जानेंगे जो जिनकी कहानियां उतना ज्यादा हमें बताया नहीं गया है, तो हम उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 1 महीने का ये प्रोग्राम है, 1-2 दिन बीच में हम रेस्ट डेज ले लेंगे, मगर अदरवाइज वी विल डू इट एवरी वीकडे थ्रू आउट द मंथ। ओके, तो हमने हिंदू धर्म का स्वरूप और स्वभाव, इसको हमने सीखने की कोशिश की। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the form of what is Hinduism. So Sanatana, and again I rely heavily on a work by Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu, who is a very great pravachanakarta in Andhra Pradesh and Telangana. He is a very famous person. So I will be mostly going with the text that he has provided. I'll be using that as the reference. Okay. So तो हम देखते हैं सनातन धर्म क्या है, या हिंदू धर्म के क्या क्या नाम है। देखिए, सनातन धर्म, आर्ष धर्म, भारतीय धर्म, वैदिक धर्म, ये सारे सनातन धर्म के ही नाम है। हमने कल ये भी देखा। अब सनातन यहाँ पे मजहब का नाम नहीं है, धर्म का नाम है। धर्म का मतलब क्या है? धारणात धनमित्याहु। सनातना मीन्स एटर्नल, मतलब जिसका कोई ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सृष्टि के आरंभ से था और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। उसके बाद फिर से जब सृष्टि हुई तब फिर भी सनातन धर्म रहेगा। तो सनातन धर्म, इसलिए सनातन मीन्स एटर्नल, धर्म मीन्स इन संस्कृत ध्रियते वा जनयरिति धर्मम, या धारणात धर्ममित्याहुः, मीन्स जो हमें पकड़ के रखती है वो धर्म है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने कल देखा कि अब देखिए, एक ट्रेन ट्रैक है, समझिए। वो जो ट्रैक्स रहते हैं पैरेलली, वो जो 2 पटरी रहते हैं जिसपे ट्रेन चलती है, वो धर्म है। अब देखिए, पटरियों में से कुछ एक पटरी चली गई कहीं पे, मीन्स ट्रेन का क्रैश हो जाता है। मतलब धर्म, अगर अगर धर्म अगर पटरी चली गई, अगर पटरी का विघटन हो गया तो ट्रेन क्रैश हो जाती है। धर्म का अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा लाइफ ही क्रैश हो जाता है। और हमने कल हिंदू धर्म के जो आधार ग्रंथ है, मतलब क्या है हिंदू धर्म के मेन ग्रंथ क्या है,
तो देखिए एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हिंदू धर्म के ग्रंथों में और बाकी अन्य मजहबों के ग्रंथों में। एक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन से नहीं है। फॉर एग्जांपल आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, वहां पे एक हिस्टोरिकल डिवाइन इंटरवेंशन रहता है। हिस्टोरिकल डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि एक दिन भगवान अपना कोई अम, अ, पैगंबर या प्रवक्ता उनको भेजते हैं, वे आते हैं और उनके बाद से वहां पे एक धर्म शुरू होता है, जैसे ईसाई धर्म आफ्टर जीसस क्राइस्ट, इस्लाम आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, ऐसा। मगर यहाँ पे देखिए श्री रामचंद्र जी आए, वो अवतार लेके आए, भगवान स्वयं अवतार लेकर आए। मगर श्री राम जी के पहले भी सनातन धर्म था, श्री कृष्ण जी के पहले भी सनातन धर्म था, नरसिम्हा अवतार से पहले भी सनातन धर्म था। तो यहाँ पे ऐसा है कि इट इज ऑलवेज देयर। सो दैट ऑल्सो विसा। अब सनातन धर्म के आधार ग्रंथ क्या है? यहाँ पे सनातन धर्म के थ्री मेन पिलर्स हैं। फोर्थ पिलर है प्रैक्टिस करना, वी डूइंग इट एवरी डे। द अदर थ्री पिलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, एक है ग्रंथ राशि, दूसरा है सनातन धर्म में जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र और तीर्थ हैं, तीसरा है हमारे महात्मा और हमारे गुरु। ठीक है, अब देखिए पहले हम जाते हैं ग्रंथ राशि की ओर। तो हमारे त्रयी वेद्यम, तीन वेद हैं, रुक यजुः साम वेद, तीन वेद हैं। उसके बाद 18 हमारे पुराण हैं। उसके बाद इतिहास हैं हमारे दो दो इतिहास है, रामायण और महाभारत। उसके बाद हमारे मंत्र शास्त्र हैं। उसके बाद हमारे हमारे धर्मशास्त्र है। मतलब 5 types of books are there for us in Sanatana Dharma. First one is Vedas, Ruk, Edu, Sama. These three, and the fourth one, Atharvana Veda. It has come later, and it deals a lot with our well-being and all. The first three are are mostly towards Bhagavad Aradhana only. And then we have 18 Puranas, and उसके बाद हमारे पास है दो इतिहास। इतिहास का मतलब होता है ये ऐसा हुआ है। इति हा असम मीन्स इट हैपेंड लाइक दिस। दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग फ्रॉम संस्कृत। इति हा असम मीन्स whatever is told in an itihasa, it has happened. So we have two itihasas, Ramayana and Mahabharata. So tomorrow if someone comes and asks what are the proofs that Ramayana and Mahabharata have happened, the first one is Ram Setu, which we are seeing for Ramayana. And for Mahabharata, in 1980s or 70s, I believe, when they were doing excavations near Kurukshetra, which is in Haryana right now, वहाँ पे they found a bracelet which men would wear, and that bracelet itself was weighing somewhere close to 350 to 400 grams. And on that bracelet, it was written in Sanskrit as Bhurishravaha. So Bhurishrava was a fighter from the Kaurava side who fought with Pandavas in the battle of Kurukshetra. मतलब आप जब महाभारत में पढ़ते हैं वो इतना बड़ा वॉरियर था, उसको मारने के लिए सात्यकी और अर्जुन को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो वी हैव दोस प्रूफ्स। सो इतिहासम ये ऐसा हुआ है। एंड देन the other two different or important types of books are Mantra Shastras and Dharma Shastras. Mantra Shastras are the books that will help us. मतलब आप देखिए, you want some material gain. मतलब आपको you are going through a tough phase and आपको पैसों की जरूरत है, जो कि हर गृहस्थी का एक रिक्वायरमेंट होता है। So then you go to a person who knows मंत्र शास्त्र, he will say ठीक है, आप मैं मंत्र के साथ आपके लिए हवन करूंगा, आप थोड़ा तिल लेके आइए, थोड़ा ये लेके आइए, and then he will do the havan, and you end up getting some money later on. So a mantra shastra is about you getting your material possessions and also spiritual possessions. You can get it from mantra shastra. For example, आपको you want the anugraha of a devi, then you take the devi's mantra, then the mantra shastra will tell you how to perform that anushthan for X number of days.
You do it at the end of that, मतलब जब भी आपका वो खत्म होता है, then and you do it properly, you will get the Devi's anugraha, and the Devi will give you everything, spiritual needs, everything. Same जैसे आपके 16 सोमवार का व्रत है, जैसे आपके बहुत सारे व्रत हैं, कृच्छ व्रत है, चांद्रायण व्रत है, all of this is told in मंत्र शास्त्र. हवन कैसे करना है, नित्यानुष्ठान कैसे करना है, हर दिन की पूजा कैसे करना है, आपको उग्र देवता की उपासना करनी तो कैसी करनी है, शांत देवता की उपासना करनी है तो कैसी करनी है, ये सब कुछ आपको बताने वाला जो ग्रंथ बहुत सारे होते हैं, उसका नाम है मंत्र शास्त्र. अब दूसरा है आपको एवरी डे कैसे जीना है, आपको सुबह कितने बजे उठना है, आपको अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, पिता के पास कैसे व्यवहार करना है, माता जी के साथ कैसे रहना है, घर में कोई आए तो उनके साथ ये व्यवहार कैसे करना है, ये सब कुछ यहाँ पे. अगर गलती से फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कर रहे हैं बाई मिस्टेक, ड्यू टू सम एक्टिविटी ऑफ आवर्स, कोई जीवी का प्राण चला गया, तो उसके लिए हमें प्रायश्चित कैसे करना है, ये सब कुछ हमें बताने वाला है. जो हमारे लाइफ को गाइड करता है वो होता है धर्मशास्त्र. So yesterday we discussed that we have 5 types of which are the base for 5 types of books which are the base for Hindus, which is Ved, पुराण, इतिहास, मंत्र शास्त्र और धर्मशास्त्र. मगर हमें यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि वेद इज द कोर, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इट. जो वेदों में बताया गया है वही पुराणों में बताया गया है, वही इतिहासों में भी वही बताया गया है, एंड दे आर एट डिफरेंट लेवल्स. देखिए एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो हिंदुइज्म पे होता है वो है कि हर किसी को पुजारी बनने का हक नहीं होता है, हर किसी को प्रीस्टहुड का, हर किसी को वेद पढ़ने का है. मगर हिंदुइज्म इज नॉट, और Hindu Dharma is not something that is blocking you from studying. Hindu Dharma is something, Hindu Dharma is something which comes down to your level and teaches you. आपको कहानी देखिए, some people, for example, आप में से किसी minimum till 10th class everyone reads science, and if you have pursued sciences after that you will know. किसी को थ्योरम पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को उस पे कोई एक्सपेरिमेंट किया तभी उसको वो फंडा जाके दिमाग में बैठता है, किसी को उसका मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व किया तभी जाके वो दिमाग में बैठता है. सो फॉर एवरीवन, Sonia ji also joined. Thank you, Sonia ji, for joining. Namaste sir, sorry for being late. No problem, no problem. हम तो recap ही कर रहे हैं, तो please go on mute, Sonia ji. And तो हिंदू धर्म देखिए, किसी को कहानी सुन के उसको, फॉर एग्जाम्पल वेद एक वाक्य बोलते हैं सत्यम वद. अब सत्यम वद मीन्स ऑलवेज टेल द ट्रूथ. कोई बोलता है नहीं यार, if I tell truth always I'll get into problems, I don't want to get into problems. Then in Puranas they'll tell you about Satya Harishchandra, in Itihasas they tell you about Sri Ramachandra and tell how truth saved them or how they became an embodiment of truth. Okay, so the core is coming from Vedas. In Puranas it is told as a story. In Itihasas you actually get to see that character for a long time. So that's how it is. It's the इसीलिए Puran, there is no Puranic religion, there is no Vedic religion. It is all one religion. It is all one dharma. उसी को हम सनातन धर्म बोलते हैं. And whatever we do in our lives, for example, आपको लगा कि most of the times we feel like doing a lot of charity, we feel like doing a lot of service. But if you read the 17th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us how to do even a dana. So you have to take his word as the priority and do it. You should not do whatever you feel like doing. यहाँ पे श्रेय और प्रेय के बीच में प्रॉब्लम आता है. इसलिए हमें भगवत गीता में ही बताया जाता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते,
जो आपके धर्मशास्त्र में बताया गया है वैसा करो, जो भी काम तुम कर रहे हो तुम वैसे ही करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि अगर आप राइट हैंड से कुछ दान कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त दान करो। मगर आजकल हम देखते हैं कोई भंडारा लगा रहा है और भंडारा में जितना खाना, जितना वो खर्चा कर रहा है उसमें से कम 10-20% उसकी पब्लिसिटी पे जा रही है। एक 100 रुपए का कोई एक भिक्षुक के लिए, एक भिखारी के लिए कोई खाना दे रहा है तो उसका रील बना के इंस्टा में पोस्ट करके वो 100 व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, 1000 व्यूज की कामना कर रहा है। दिस इज, देखो देखिए, प्रॉब्लम इज you are doing it, you will get some punya out of it, but then the negative energy you are getting out of all this will probably override that punya also at some point of time, due to which आपको ऐसा हो जाएगा कि कभी कभी उसका 100% आपको रिजल्ट भी ना मिले और बाद में आके वे ब्लेम करते हैं शास्त्र को। शास्त्र को ब्लेम करके बोलते हैं अरे नहीं यार, हमें बताया गया है ऐसे करने को, हमने किया और हमें रिजल्ट नहीं आया। तो शास्त्र में ये भी नहीं बताया गया ना कि ये इतना सब कुछ करो। दूसरा चीज, शास्त्रों में ये भी बताया जाता है कि अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं फालतू में, किसी की बुराइयां कर रहे हैं, 2 people आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग इल अबाउट द थर्ड वन, तो जो थर्ड पर्सन की आप बुराई कर रहे हैं उसका पाप आप अपने ऊपर ले रहे हैं और अपना पुण्य जो है वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अपना पुण्य जितना उनको ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं है, मगर उनकी पाप के आप भागीदारी बन रहे हैं। मतलब आप, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जैसे लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये बहुत दिस इज वन हैबिट आई हैड अ लॉट व्हिच आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ। ये मेरा बहुत बड़ा आदत था कि मैं दूसरों का बुराई बहुत ज्यादा करता था पहले। अभी भी आई हैव नॉट कम आउट ऑफ इट कंप्लीटली, मगर कुछ कुछ कभी कभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। तो these are all told in our shastras. So dharma shastra, and this is why we need to understand what shastras are telling us, and how do we know about it? आप पुराण पढ़िए, क्योंकि वेद पढ़ने से वो बहुत टफ हो जाता है। इट इज लाइक अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और अ डॉक्टरल लेवल प्रोफेसर टीचिंग। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बोल के चले जाते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं है और हमें समझने में बहुत मुश्किल होता है। वेरएज आपके पुराण, आपके स्मृति, आपके इतिहास, उनमें हमें देखने को मिलता है कि अगर वो धर्मशास्त्रों में या मंत्र शास्त्रों में या वेद में जो बताया गया है उसकी आचरण करने से क्या हो। कहाँ, फॉर एग्जाम्पल आप सभी को भीष्म पितामह के बारे में पता है ना? इज देयर एनीवन जिसको पितामह भीष्म के बारे में पता नहीं? ओके, साइलेंस को मैं यस करके ले रहा हूँ। ओके, तो जी। अब देखिए, भीष्म पितामह को बाणों के शैया पर लेटना पड़ा था, है कि नहीं? और वे कितने दिन रहे वैसे? 3-4 महीने रहे, है ना? मार्गशीर मास में पड़े थे, तो मार्गशीर हो गया, पुष्य हो गया, माघ मास, मतलब इन द थर्ड मंथ, आफ्टर 2 months, द थर्ड मंथ ही लेफ्ट हिज बॉडी। मतलब फॉर ऑलमोस्ट 2 months, एटलीस्ट 50-55-60 days वो अंपशैया पे ही थे। तो भीष्म पितामह के पास पांडव जाते हैं और भीष्म पितामह से पांडव अब युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हमें आप ज्ञान जी दीजिए। तो भीष्म पितामह बहुत सारे धर्मशास्त्र के नियम बताते रहते हैं। कोई महाभारत पढ़ रहे हैं तो उनको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा। बहुत कुछ बोलते हैं, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम भी बोलते हैं। और जब वो रूल्स बोलते रहते हैं तो एक रूल है शास्त्रों में कि अगर आपके आंखों के सामने अन्याय हो रहा है तो या तो आप अपनी पूरी शक्ति लगा के उस अन्याय को रोकने का प्रयास करें। अगर वो आपके पावर से बहुत ऊपर है, मतलब वहां पे 10 लोग हैं, आप अकेले हैं, या फिर यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेस टू डिफेंड, तो आप वहां से मुंह बंद करके चले जाएं। दिस इज व्हाट धर्मशास्त्र टेल्स। तो जब भीष्म जी ये बोलते हैं तो द्रौपदी जी जो है वहां पे, शी विल लाफ, शी विल नॉट स्माइल, शी विल लाफ।
You know why she will laugh? Can anyone say why she will laugh? जब इतना बड़ा अन्याय सभा में हो रहा था तब वो हाँ भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोले थे। हाँ, तो जब धर्मशास्त्र में ये देखिए वे बता तो रहे हैं, मगर जब उनकी आंखों के सामने द्रौपदी जी का वस्त्रापहरण हो रहा था, दुशासन वो कुकर्म वहां पे कर रहा था, देन भीष्म पितामह was silent. धर्मराजा विल गेट वेरी एंग्री। इसका आंसर आपको महाभारत में डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, मगर आप लिंक्ड पुराण पढ़ेंगे और उनके लिंक्ड श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितमृत जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको वहां से आंसर मिलता है, जहाँ पे भीष्म जी बोलते हैं कि धर्मराजा और युधिष्ठिर, आप द्रौपदी जी पे गुस्सा मत कीजिए, शी इज वेरी मच करेक्ट इन लाफिंग, बिकॉज जब उनके साथ अन्याय हो रहा था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। एंड देन ही विल लुक एट द्रौपदी जी एंड से, द्रौपदी जी पता है आपको, मैं इतना पीड़ा इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं उस दिन साइलेंट था, वो मेरी मिस्टेक था। और दूसरा, उस दिन मेरा बुद्धि काम नहीं किया। डू यू नो व्हाई वो काम नहीं किया? क्योंकि मैं एक ऐसे घर में खाना खा रहा था, मतलब मैं दुर्योधन का खाना दिया हुआ खाना खा रहा था। दुर्योधन तो वी ऑल नो राइट कितना बुरा राजा था। मैं उसका हाथ का खाना खा रहा था। क्योंकि मैं उसके हाथ का खाना खा रहा था, इसीलिए इसीलिए मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सो धर्मशास्त्र सेज whenever you are eating food also in somebody's home, देखिए अगर आप पैसा देके खाना खा रहे हैं तो उसमें ये दोष नहीं आएगा, मगर जो दोष मैं अभी बता रहा हूँ वो ये वक्त आएगा इफ यू आर ईटिंग फूड इन somebody's हाउस वेयर उनका स्वभाव बहुत दुष्ट है। फॉर एग्जाम्पल, somebody everybody in their life will have a friend जो हमेशा लड़ता रहता है। Yes or no? You need not tell that friend's name, but raise your hand if you have a friend जिसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसका लाइफ पूरा बाइनरी है। Everybody he has a problem with them, he or she, whatever. So if you are eating food with some people, and there are some people जो अपने माता पिता की बहुत निंदा करते रहते हैं, we should not eat food in their homes. अगर देखिए भीष्म जी को खुद लगा था। अब देखिए शास्त्र में यही बोला जाता है कि आप जब भी खाना खा रहे हो तो देख लेना, अगर वो किसी कहीं पे दान नहीं कर रहा है तो उसके घर में खाना मत खाओ। मैं आपको एज इट इज धर्मशास्त्र में जो बोला है वही बोल रहा हूँ। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा रहता है। आप अगर 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 वो अपने अपनी अपनी भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ हमेशा झगड़ों में है, उसके घर में खाना मत खाओ। अगर कोई अपने माता पिता को खाना नहीं दे रहा है, उस लड़का का होके वो खाना नहीं दे रहा है, अगर उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, उसके घर में खाना मत खाओ। कम से कम अगर अपनी माता पिता की श्राद्ध वो ठीक ठाक नहीं कर रहा है, उसके घर में खाना मत खाओ। ऐसा एक लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है जो पढ़ते रहते हैं तो लगता है अरे यार क्या लिखा गया है। मगर जब हम रामायण महाभारत में जब हम ऐसा देखते हैं, जब जब खुद हमें भीष्म जी बोलते हैं कि मैं वो उनके घर में खाना खा रहा था उस वक्त में, दुर्योधन के घर में, इसीलिए उस खाना से जो मुझे बल मिला था, उसकी वो मेरे बुद्धि को मंद कर दी। उस खाना ने इट एक्चुअली मेड माय माइंड वीक। एंड नाउ दैट यू आर एंड you know right how Arjuna will hit Bhishma. Arjuna will hit Bhishma on the 10th day to an extent where Bhishma can't even move the finger like this. मतलब इतना भी जगह छोड़ते नहीं है बॉडी पे, उतने उनके बॉडी में चले जाते हैं, तो इनसे वो सारा खून बाहर चला गया। और अर्जुन एक काम करते हैं, पाताल से वो गंगा निकाल कर उनके मुंह में आए ऐसा करते हैं। तो मैं वो गंगा जल पान कर रहा था, तब मेरी बुद्धि जाके फिर से अच्छी तरह काम करने लगी। तो देखिए धर्मशास्त्र में जो एक लाइन में बताया जाता है उसको आपके इतिहास में इतना बड़ा विस्तार में दिखाया जाता है। इसीलिए आप देखिए श्री कृष्ण जी जब रायबार के लिए जब वो एमपीज एम्बेसडर बन के जाते हैं ना, यू नो दैट स्टोरी राइट, टू दुर्योधना's प्लेस, कि when he tries to stop the war he goes, then he will not eat food in Duryodhana's house, he will eat food in Vidura's house.
Now you all know, right, why our dada dadis, nana nanis were so particular about eating food only in the homes of the people that they knew. Okay, got it? तो ये है, ऐसे बहुत सारे आपको और एक चीज ये होता है कि यू शुड नॉट, अगर कोई यू डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर योरसेल्फ। अगर आपको कोई पता है जो बहुत बड़े लोभी हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू नो दैट द कुक जो भी खाना बना रहे हैं उनको इधर उधर की सारी चीजें ले लेने का चाहत है, तो आप एक बार जाके वहां पे खाना खा के आइए, यू विल ऑल्सो हैव दैट थॉट फॉर 1 or 2 days दैट व्हाई नॉट आई शुड पिक दिस अप फ्रॉम हियर, मैं क्यों ना ले लूं, कोई मुझे इस चीज को मुझे कोई गिफ्ट ना क्यों करें। Like that you will also have thoughts. I did these experiments and I'm telling you. So I mean, I'm not taking a class on what you should eat and what you should not eat. I'm just giving an example of what Dharma Shastra says and how it is shown in our itihasas and Puranas. Now, देखिए again, और एक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग बहुत सारे भगवान को पूजा करते हैं। नहीं, हम बहुत सारे रूपों में विराजमान एक ही भगवान की पूजा करते हैं। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, और मैंने अभी मैं और एक चीज पे जाऊंगा। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि सारे वेदों में अहमेव वेद्यः, जो वेद जिस भगवान के बारे में बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना और भगवान श्री राम की आराधना या भगवान शिव की आराधना, ये सब कुछ एक ही है। और श्री कृष्ण जी को पूर्ण अवतार इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने पूरा लीला जो है वो एक दिन भी, जब आप भगवान श्री कृष्ण की जीवन देखते हैं तो ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑन द 5th day आफ्टर हिज बर्थ। पूतना संहार हो जाता है 5वां दिन, मतलब पैदा हुए हैं 5वें दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया, until his last breath he was doing the work। तो अब हमें समझना होगा कि हमें कितना काम करना है। भगवान खुद कभी आराम नहीं लिए हैं, तो हमें भी समझना है कि हमें कितना करना है। ओके, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वेद किसी ने नहीं लिखा, इसीलिए जो भी वेद के मंत्रों के बारे में जो ऑथर्स होते हैं वेद मंत्रों के, वो ऑथर नहीं बोले जाते, उनको द्रष्टा करके एक वर्ड यूज किया जाता है। द्रष्टा मीन्स वन हु हैज सीन। दृष्टि, यू नो राइट, व्हिच इज सीइंग, द एक्ट ऑफ सीइंग। तो जो देखते हैं, जो अपने तपशक्ति से सब कुछ देखते हैं, उन्हें दृष्टा बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आज हमने सनातन धर्म के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ कल सोनिया जी थी, तो आई डिड ए रिवीजन ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे। नाउ आई विल मूव ऑन टू अ वंडरफुल स्टोरी of a great woman who unfortunately did not live for a long life। आपने आप लोगों में से किसी ने राजा दाहिर का नाम सुना? Have you heard of his name? राजा दाहिर? नहीं, मैंने नहीं सुना है। Anyone who has heard? और one more thing, अब तक मैंने जो बोला उसमें से आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। I don't want this to be a monologue जहाँ पे मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ। If you have any question, please ask. Then only we'll go to the next story. Any questions? No questions as such. Just this is my first day of attending, so I'm just trying to take as much as in. कुछ ऐसा लगता है तो मैं उस वक्त गूगल कर लेती हूँ नाम कोई recognize नहीं हुआ तो, but अगर आगे और लगेगा तो will ask. Thank you. Please do join every day so that we'll keep doing this Sanatan basics for at least 20 minutes. Then we will also do a shloka. Today we are not doing a shloka because we started very late. And we will also do one hero of India also, and then we will do some other story also every day. Okay, but whenever you have a question, please. Yeah. Okay.
आ रही हैं उस श्लोक को हमको भेज देंगे सर उसमें? हाँ नहीं, मैं कल फिर से वो श्लोक करूंगा। ओके, आज तो जी। वैसे हर टाइम नहीं है, 15 सिर्फ 15-20 मिनट मिले हैं, तो बचे हैं, तो आई गो अहेड विद दैट स्टोरी। ओके ओके, तो देखिए राजा दाहिर, आप में से किसी ने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना? मोहम्मद बिन कासिम, वो मुझे लग रहा है संचिता जी ऑलरेडी गूगल कर रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम वो पहले इस्लामिक फाइटर थे जो हिंदुस्तान पे फर्स्ट टाइम कुछ वार जीत पाए। देखिए 632 में प्रॉफिट मोहम्मद का मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से अरब लोगों ने पर्शिया के ऊपर युद्ध करना शुरू कर दिया। 30-40 साल में पर्शिया, जो कि आज की ईरान है, वो वहां पे जीत गए, और तब से लेके वे कॉन्स्टेंटली हमेशा भारत पे, वो अखंड भारत था, मतलब उस वक्त में कांदाहार जो आज अफगानिस्तान में है, जिसको आप सभी लोगों ने धुरंधर मूवी में भी देखा होगा, वहां तक हमारा ही साम्राज्य था। उसको गांधार देश बोलते थे, और वहीं से हमारी जो কুমড়ো দিয়েছি, এটা দিয়েছি, গাজর সঙ্গে মিক্স করবে না, গাজর অতটা লাগবে না। सोनिया जी म्यूट कर लीजिए। तो उन्होंने तो वो कॉन्स्टेंटली अटैक्स कर रहे थे, और कॉन्स्टेंटली हिंदू राजा जो थे वहां पे वे उनको अच्छी तरह युद्ध कर रहे थे और उनको रोक रहे थे। एक कांस्टेंट युद्ध हो रही थी, तो वहां पे एक राजा था जिसका नाम था चंचुराम। तो वो चंचुराम जो राजा थे, तो उसको कुछ लोग अरर भी बोलते हैं। तो वे चंचुराम के जो कुछ लोग उसे चंचराम बोलते हैं, CHANCH, कुछ लोग उन्हें चच बोलते हैं, CHAH, चच। ओके, और वो एक ब्राह्मण थे, तो क्योंकि उनके वहां पे जो वो ब्राह्मण थे और एक राजा के अंडर काम करते थे, तो जैसे उस राजा का विदाउट कोई वारिस उनका जब निधन हो गया, तो ये चचराम अब राजा बनते हैं, उन्हें राजा बना दिया जाता है। तो वे वहां पे अलोर, ब्राह्मणाबाद ब्राह्मणाबाद उसका बाद में नाम हुआ था, उससे पहले उनका और एक नाम था, और देबाल करके एक एक पोर्ट सिटी थी कराची के पास, कराची, ये सब कुछ उनके उनके अंडर था। ओके, तो वे कॉन्स्टेंटली युद्ध कर रहे थे। तो ये उनके अंडर ये राजा दाहिर भी युद्ध कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली उन्हें हरा रहे थे। तो एक बार ये ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ा, दोनों साइड्स के लिए युद्ध बहुत नुकसान ला रहा था। तो दोनों पार्टीज ने एक एग्रीमेंट किया कि हम अब संधि कर लेते हैं, और वी विल नॉट क्रॉस ईच अदर्स बॉर्डर्स। तो एक बना, और वो अफगानिस्तान के उस तरफ एक बड़ा सा बॉर्डर ड्रॉ किया गया। तो पर्शिया और हिंदुस्तान के बीच में बॉर्डर बन गया था। अब अरबों के पास वे और अपने युद्ध के एरियाज को वो फाइन ट्यून कर रहे थे, और वे वेट कर रहे थे और एक अपॉर्चुनिटी के लिए। और हमारे राजा सोचे कि नहीं नहीं, हमने इनके साथ जो पीस का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो आगे से युद्ध नहीं होगा। दिस वाज आवर थॉट, जो कि बहुत मिस्टेक था हमारी ओर से। तो उसके बाद भी कभी कभी छोटे छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे। तो ये इनका बेटा था, दाहिर का बेटा था जय सिया, या जय शाह भी बोलते हैं, कि कोई जय सिया बोलते हैं, पता नहीं एग्जैक्ट नाम क्या है, फिर भी वो जय है। तो वो भी, उन्होंने भी 2-3 कमांडर्स को भी मार डाला जो आ रहे थे। तो सब कुछ हो रहा था, और जब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त में एक शिप थी जो सिलोन, मतलब जो अभी श्रीलंका है,
वहां से मुस्लिम्स को हज के लिए या कुछ अल हजाज के लिए किसी के लिए वो जा रही थी खलीफा के पास, और उसमें बहुत सारा पैसा भी था, और उसको जो इस समुद्र मार्ग में जो चोर रहते हैं जिसको पायरेट्स बोलते हैं, उन लोगों ने उस शिप को डुबा दिया, लोगों को मार दिया, और वो पैसे गहने जो भी थे उसको लूट लिए। अब वो जो मुस्लिम थे, उमैद सुल्तान थे बागदाद से, उन लोगों ने बोला कि ये आपके अंडर आता है, आपने हमारे बंदों को मरने दिया, इसीलिए हम आपके ऊपर लड़ाई के लिए हम युद्ध को प्रकट करते हैं, और हम युद्ध के लिए आ रहे हैं। और इसी बीच में और एक चीज ये हुआ था, जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उनके जो रिलेटिव्स थे उनको मारने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रची गई थी। तो वो एक युद्ध हुआ, वहां से जो बचे कुचे प्रॉफेट मोहम्मद के रिलेटिव्स थे वो भाग के आ गए, और वे पनाह मांग रहे थे। तो राजा दाहिर ने उन्हें पनाह दिया और अपने यहाँ पे रखा। वो 500 कुछ लोग थे। अब देखिए ये हुआ, और उसके बाद अब मुसलमानों का जो भी थे वहां पे, उनका आइडिया ये था कि कैसे भी हमें राजा दाहिर को मारना है, और उनके अंडर ये जो पनाह ले रहे हैं प्रॉफेट मोहम्मद के फैमिली मेंबर्स, उनको हमें मारना है, ताकि उनकी फैमिली कभी भी वापस आके यहाँ पे तख्त क्लेम ना कर सके। तो ये कुछ उन लोगों का अपना इंटरनल टेंशन था। तो ये सब कुछ चल रहा था, युद्ध आया, तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उस युद्ध के होते हुए, युद्ध जब हो रहा था, when the battle was happening, तो राजा दाहिर ने अपने पास ये जो 500 लोग आए थे, उनमें उनमें भी बहुत 300-400 लोग तो उसमें भी आर्मी मेंबर्स थे। तो उनको इन्होंने बुलाया और बोला कल आपको भी हमारे साथ युद्ध करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये आ रहे कैसे युद्ध करेंगे, क्योंकि आप भी वहीं से आते हैं, तो आप हमें सिखाइए। तो उन लोगों ने बोला हमारा एक रूल है कि हम मुसलमान को नहीं मारेंगे। तो इसलिए रातों रात वो 300 लोग जाके, 500 लोग जो भी हैं, वो जाके एक्स पार्टी जो है उनके साथ मिल गए, और उल्टा यहाँ के जो सीक्रेट्स थे वो बता दिए गए। तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ 712 में, और इस युद्ध को मुस्लिम्स की साइड से लीड कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम। और बड़ा युद्ध हुआ था, और उनको मार दिया गया था, और उनका सर काट दी गई थी। उनकी बीवी जो थी रानी बाई, उनका बहुत सारे लोगों के कहना यह है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु कमिटेड जौहर। ओके, मगर ऐसा हुआ था कि उनके 2 बेटियां भी थी। एक थी 16-17 साल की एक बेटी थी, और दूसरी बेटी थी शायद 14-15 साल की। तो इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम देखता है, और वो बिफोर दे कुड जंप इनटू द फायर उनको पकड़ लिया जाता है, और उन्हें ये मोहम्मद बिन कासिम बोलता है इन दोनों को मेरे ओर से एक तोहफा के टाइप में, एक प्रेजेंट के टाइप में, इन्हें आप हमारे जो सुल्तान है उसे भेजो। तो और मोहम्मद बिन कासिम एक्चुअली उस सुल्तान का सन इन लॉ कुछ था, तो उसके 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 पास भेजा जाता है। तो ये स्टोरी इंडियन से ज्यादा पर्शियंस में ये स्टोरी बहुत फेमस है, वेयर दे विल टेल देयर गर्ल्स टू लिव लाइक दिस। तो इनको इनको इसको इन बच्चियों को ले जाया जाता है। तो दे विल गो, तो देन दे विल गो एंड उन्हें पहले भेजा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम बोलता है कि मैं पूरा लूट वूट करके 2-3 महीने लूट करके उस पैसा लेके आऊंगा, पहले इन लड़कियों को ले जाओ। तो विद सम सिक्योरिटी गार्ड्स दे विल बी सेंट, एंड व्हेन दे से सो देन दे विल गो टू दैट किंग, जो भी है बागदाद में। तो उस किंग के सामने जाने के बाद इन दोनों लड़कियों को पेश किया जाता है। तो इन द मीन टाइम दिस गर्ल्स विल लर्न अरबिक, बिकॉज वो जर्नी 2-3 महीने चला। तो दे विल लर्न अरबिक, बेसिक अरबिक, एंड दे विल टॉक टू दैट किंग एंड दे विल से कि मैंने सोचा कि आप सिर्फ उन्हीं लड़कियां चाहते हो who have not had any sexual relation before।
तो वो कैलिफ बोलता है हाँ वो तो सच है, मैं तो एक वर्जिन लड़की को ही चाहता हूँ। तो ये जो बड़ी बेटी है वो अपनी छोटी बेटी को बोलते है तुम कुछ मत बोलो, मुझे कॉन्वर्सेशन हैंडल करने दो। एंड शी विल से मगर मेरे साथ तो मोहम्मद बिन कासिम ने ऑलरेडी जबरदस्ती कर दिया। तो कैलिफ बोलता है ऑलरेडी वो सब कुछ करके उसके बाद तुम्हें मेरे पास तोहफा करके भेजा है। तो बोलती है हाँ मेरा शादी कुछ नहीं हुआ है अब तक, फर्स्ट टाइम जो भी मेरे को छुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो उसने यहाँ पे भेजा, मगर क्योंकि मैं भी राजा की पुत्री हूँ, मुझे मैं जानती हूँ सारे प्रोटोकॉल्स। तो बोलता है उस मोहम्मद बिन कासिम को जिसने मेरे साथ ऐसा किया, हाँ, और वो मेरे सन इन लॉ भी है, दामाद भी है, और उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो एक काम करो उसे जो गन्नी बैग्स होते हैं ना, आपको पता है ना, उसमें टाई करके लैंड पे खींचते हुए लाओ। तो वैसे लाते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो जाता है। और जब वो न्यूज़ आती है कि मोहम्मद बिन कासिम मर गया है और उसका बॉडी लाया जाता है, तो इनकी बेटी जब रोती रहती है, जो कैलिफ है जिसकी बेटी रोती रहती है, तो उसके सामने वो बोलता है कि उन दोनों लड़कियों को यहाँ पे लाओ। तो देन दिस टू गर्ल्स आर ब्रॉट एंड देन ही विल से सी मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों के साथ ये सब कुछ करके उसके बाद इन लोग लड़कियों को मेरे पास भेजा, इसलिए मैंने मारा। तब वो बड़ी बेटी हंसते हुए बोलती है अब समझ में आया अपने आप को, अपने क्लोजर पीपल को अगर मरे तो कैसा लगेगा, आपको समझ में आया। बिकॉज यू किल्ड माई फादर, यू किल्ड माई ब्रदर जयशिया, यू किल्ड माई मॉम हैड टू जंप इनटू फायर। मुझे तुम पर रिवेंज लेना था, मुझे उस बंदे को मारना था जो ये सब कुछ किया। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आप दोनों के सामने ये खेल खेल के I killed the first fellow who came onto my motherland. Then the king will get very angry. Oh, जो caliph जो भी था उसको, and he will ask his daughter, what punishment? Because they made me kill your husband. So you tell what punishment I should give to these girls. Then that lady will say, इनको make them stand and इनके around आप wall construct कर दो, दीवार बना दो. Those two girls were made to stand in the middle and there was a wall that was constructed around them. मतलब आज तक किसी को नहीं पता इन दोनों लड़कियों का नाम क्या है. Nobody knows who that 16-year-old girl was, but she was the lady who got the first Muslim aggressor, जो सिंध तक आया है उसको मारने वाली एक लड़की है. And nobody in our history has told us this. You can go to Wikipedia, you can go anywhere and search for Raja Dahir's daughters, and you will get to know about this. तो ये कहने का my reason for telling this to all of you is one, we need to know about the heroes and heroines who were unnamed, जिनको अपना ड्यू नहीं मिला था. Okay, and two, when you tell these stories to our kids, we tell them that we have never stopped fighting. If India has not become, if India is still remaining as a Hindu country, that's because we never stopped fighting. Everyone in their little capacity contributed. So this is all I want to tell a 16-year-old girl who got a big commander killed just by using her brain. So and in such circumstances, आजकल तो लोग अगर ऐसे सिचुएशन में आ गए तो आधा तो डिप्रेशन में ही चले जाएंगे ना. But look at the strength that one single lady or girl, I don't know whether to call her a lady, a girl, or whatever. She protected her honor. At the same time, she got her father's killer killed. Okay, so this is about it. And with this, we come to the closure of today's session. Any questions on this or any thoughts? If you want me to change the way I'm telling, I can tell. So please give your feedback. We have 5-6 more minutes, and then I'll close it off. Anyone? Jagan Mohini ji, Sonia ji, Snehal ji.
I'm good with whatever you're telling, however you're telling. I'm good with the language. और स्टोरी बहुत अच्छा था, मतलब इट्स इंसाइटफुल, इट्स लाइक अ होमवर्क. मैं भी सर्च करूंगी व्हाटएवर आई गेट. हाँ, you search for her. You'll have very little things because ये जो भी है ये पर्शियंस जो ईरानी थे, because they were also occupied, so they wanted to keep these stories alive as a form of resistance. So they went from mouth to mouth. And you know our historians जो बोलते हैं कि हर एक चीज का कहीं पे कहीं लिखा रहना इम्पोर्टेंट है. कौन लिखेगा? No, who will write about this girl? So that's how it is. Okay. हाँ, अच्छा था स्टोरी. Yeah. So please tell these stories to your kids and I mean, every day we will be doing one hero story or the other in the throughout these things. And every day we will be learning something more about Sanatana Dharma. Every day we'll be learning about something from Bhagavad Gita. So like that we will do. Okay. Then we will do सर ये स्टोरी का रिकॉर्डिंग अपने को मिलेगा ना? हाँ, मैं हर दिन शेयर कर रहा हूँ जी ग्रुप्स में. नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल डू मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करके दे देता हूँ आपको, सो दैट इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू रिफर. ओके. रिकॉर्डिंग्स में हर दिन दूंगा, हर दिन का रिकॉर्डिंग दूंगा. ओके. हाँ. ओके, देन वील डू अ शांति मंत्र एंड वील क्लोज. ओम सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जय श्री राम. थैंक यू. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जय जय श्री राम भैया. श्री राम. ओके, थैंक यू सर. जय श्री राम.